गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर मानवीय मदद तक पहुंचने की कोशिश में 73 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। इनमें से सबसे ज्यादा मौतें उत्तरी गाजा में हुई, जहां जिकिम क्रॉसिंग से आ रही मदद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे 67 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और स्थानीय अस्पताल ने दी है। अस्पताल के अनुसार 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। ये तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका कि इन लोगों की मौत इजरायली सेना की गोलाबारी से हुई या सशस्त्र गिरोहों की वजह से या दोनों की। लेकिन कुछ चश्मदीदों का मानना है कि इजरायली सेना ने भीड़ पर गोलियां चलाई। उत्तरी गाजा में जो मौतें हुई वो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फंड यानी GHF के मदद वितरण केंद्रों के पास नहीं हुई। ये अमेरिका और इजराइल समर्थित संस्था है और फिलिस्तीनियों को खाद्य सामग्री वितरित करती है। चश्मदीदों और स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि संस्था की सहायता पाने की कोशिश करते समय सैकड़ों लोग पहले भी इजरायली गोलीबारी में मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने रविवार को हुई इन मौतों पर फिलहाल तो कोई टिप्पणी नहीं की है। इस बीच रविवार को इजरायली सेना ने मध्य गाजा के हिस्सों को खाली कराने के आदेश जारी किए हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर अभी तक जमीन पर सैन्य कार्रवाई बहुत कम हुई है। इस आदेश से दीर अल बला और दक्षिणी शहरों राफा और खान यूनिस के बीच संपर्क कट जाएगा। यह चेतावनी अब ऐसे समय पर आई है जब इजराइल और हमास के बीच कतर में युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के अनुसार इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि गाजा में सैन्य अभियान तेज कर हमास पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन महीनों से बातचीत ठप पड़ी हुई है। इस महीने की शुरुआत में इजरायली सेना ने दावा किया था कि वह गाजा पट्टी के 65% से अधिक हिस्से पर नियंत्रण पा चुकी है। गाजा के जिन इलाकों को खाली कराने के आदेश जारी किए गए हैं वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली अधिकारियों से संपर्क किया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या यह आदेश दीर अल बला में स्थित UN की सुविधाओं पर भी लागू होता है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी है। इस अधिकारी ने कहा कि पहले के मामलों में UN की सुविधाओं को निकासी आदेश से बाहर रखा गया था, लेकिन इस बार जो क्षेत्र निकासी में शामिल किया गया वह पहले से खाली कराए गए इलाकों से तट तक फैला हुआ है, जिससे राहत समूहों और आम लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होगी। इजरायली सेना के प्रवक्ता विचाय अद्रई ने चेतावनी दी कि सेना आतंकियों पर तेज हमले करेगी। उन्होंने वहां के नागरिकों से कहा कि वे दक्षिणी गाजा के तटीय इलाके मवासी में चले जाएं, जिसे सेना ने मानवीय क्षेत्र घोषित किया है। इसमें तंबू में रहने वाले नागरिक भी शामिल हैं। गाजा गहरे मानवीय संकट का भी सामना कर रहा है और हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में घुस गए थे। उनके हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। अब 50 बंधक बनाए गए इजरायली हमास के कब्जे में है, लेकिन उनमें से भी कई के जीवित होने पर संदेह जताया जा रहा है। इसके जवाब में इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया। 21 महीने से ये युद्ध जारी है और गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। मंत्रालय यह नहीं बताता कि इसमें कितने हमास के लड़ाके थे, लेकिन वह कहता है कि मरने वालों में से आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल थी। यह मंत्रालय हमास की सरकार का हिस्सा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे हताहतों के आंकड़ों का सबसे भरोसेमंद स्रोत मानते हैं। बंधकों के परिवार और प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन हॉस्टेज फैमिली फोरम ने इजरायली सेना की इस नई निकासी घोषणा की कड़ी आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सेना से यह स्पष्ट करने को कहा कि इस कदम से वे क्या हासिल करना चाहते हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी ठोस योजना के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, अब इजरायली जनता युद्ध को खत्म करना और सभी बंधकों को वापस लाना चाहती है। शनिवार रात को तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास की शाखा के बाहर प्रदर्शन में हजारों लोगों ने युद्ध समाप्त करने की मांग कर डाली। गौरतलब है कि गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर मानवीय मदद तक पहुंचने की कोशिश में 73 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें से सबसे ज्यादा मौतें उत्तरी गाजा में हुई है, जहां जिकिम क्रॉसिंग से आ रही मदद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे 67 लोगों की मौत हो गई और ये जानकारी गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और स्थानीय अस्पतालों ने मुहैया करवाई है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।